हेलो दोस्तों, आईडिया क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आज आपके लिए परसेंटेज का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो आपके परसेंटेज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन अपना जो सीरीज चल रही है परसेंटेज की, तो उसकी टाइप जो है उसकी बात करेंगे। तो आज अपन करेंगे जो वेतन वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका वेतन है, एकदम इजी टाइप है। इसके मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। तो आपको एक साइड में एक्स लिख देना है, दूसरी साइड में वाई लिख देंगे। ठीक है। अब जिससे पूछ रहा है कि किससे कम है, वाई से 40% कम है, उसको जिससे कम है उसको मान लेंगे अपन 100 मान लेंगे। ठीक है। और कितना कम है, 40 कम है, तो वो 100 में से घटा देंगे 40, तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो y की 60 होगी, अक्स की वैल्यू y की 100 होगी, अक्स की 60 वैल्यू होगी। तो y की आय किससे, अक्स से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो अक्स से पूछा है तो बेस वैल्यू अपन को नीचे रखते हैं, 60 को नीचे रखेंगे। और ये आपकी कितना का अधिक है, वो हो जाएगी आपकी 40 अधिक है, 40 जोड़ते ही 100 हो जाएगा। तो 40 अधिक है और इंटू आप प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका 2/3 बार। और 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 66 सही, 6/6 सही, 6/7। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब देखो, आपको इसमें भी क्या करना है, ए और बी को अलग अलग लिखना है, उसके बाद में बी के वेतन से। तो बी जिससे पूछा है उसको अपन 100 मानेंगे, तो बी को अपन 100 मान लेते हैं। और कितना प्रतिशत कम है आपका, 20% ये आपको कम दिया गया है। तो कितना कम हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा, तो ए की आय कितनी हो जाएगी आपकी, 80 हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए से पूछ रहा है आपको कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है, ये आपका 20 अधिक है। ठीक है। और इसी की आपको प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है, कितनी, 20 बटा, और बेस किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो ए को अपन नीचे लेंगे और इंटू 100% और लगा देंगे। तो ये आपका 4 बार चला जाएगा और 4 से आपका कट जाएगा कितनी, 25 बार। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है कि चावल के मूल्य में आपकी 25% की वृद्धि होती है और परिवार अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी कोई, मान लो कोई आदमी है, आम आदमी है, वो अपने खर्चा कैसे निर्भर करता है। यानी कि मान लो किसी वस्तु पर जो खर्चा होता है वो क्या होता है, जो आपकी प्राइस होती है और जो आप कितना कंजप्शन करते हो, यही होता है आपका खर्चा। कि कोई वस्तु की प्राइस कितनी है और कितनी क्वांटिटी आप खरीद कर रखे हो, खरीदोगे, या तो वो आपका कितना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो देखो, ये इसके समानुपाती होता है। ठीक है। और जो आपका प्राइस और कंजप्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये आपके विपरीत होते हैं। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका प्राइस है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/4 होती है। ठीक है। वृद्धि हो रखी है, प्लस का साइन लगा दिया। तो प्राइस थी जो आपकी 4 थी, 4 से बढ़ के 5 हो गई है। तो जो आपका कंजप्शन है वो कितना हो जाएगा, 5 से 4। अब ये कह रहा है कि आपको खपत में कोई वृद्धि नहीं करनी है, यानी कि पूर्व अपना खर्चा सेम रखना है। तो देखो, अभी भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 20 आएगा। तो 20 खर्चा पहले हो रहा था, 20 ही अभी हो रखा है। लेकिन इतना सा इसमें चेंज हो गया है कि जो आपकी खपत है वो डिक्रीज हो गई है। पहले अपन 5 किलो खाते थे, तो अब अपन कितना, 4 किलो खा रहे हैं। तो कितना कम हो गया, 1 यूनिट कम होगी, कितने पे, 5 के ऊपर। और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि y का 90% अक्स है, तब अक्स का कितना प्रतिशत y होगा। तो दोस्तों इसमें अपन क्या करेंगे, तो y की वैल्यू दी गई है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 90%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग लग जाएगा, बराबर है किसके, अक्स के बराबर है। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, ये y नीचे जाएगा, तो इधर तो आपका अक्स बटा y बन जाएगा, और इधर आपका 9/10। तो अक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 और y की हो जाएगी 10।
अब ये कह रहा है कि अक्ष का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना प्रतिशत है अक्ष का, तो अक्ष को अपन नीचे रखेंगे, अक्ष कितना है 9, तो y हो जाएगा कितना आपका 1, और प्रतिशत निकालेंगे तो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका 111 से ही 1/11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं कि श्याम के अंकों में दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। आपको दिया गया है कि जो आपका श्याम है उसके अंक है जो दिव्या लड़की है उससे 25% अधिक है। अब आपको पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 की वो कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये जो है तो कौन है, एक तो श्याम है और एक है आपकी कौन दिव्या, तो दिव्या से आपका 25% अधिक है। दिव्या बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 अंक दिव्या को मिलते हैं तो एक अधिक मिलेगा उसको 5, यानी कि आपको ये इनके अंकों का रेशियो हो गया है। तो श्याम से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, श्याम से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, तो दिव्या के अंक कितने अधिक है आपका 1 अधिक है, किस पे आपका 5 पे, और इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20% इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आयत की भुजा के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और अधिक 8% अधिक प्राप्त होता है। यानी कि जो भुजा है यानी कि लंबाई मान लेते हैं और ये वृत्त में प्रतिशत यानी कि अधिक प्राप्त होता है, यानी कि इनकी जो साइज है वो बढ़ चुकी है। तो इसके लिए आपको पहले जो आपका आयत है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये चीज़ आपको पता होगी। अब उसके बाद में आपको हमेशा ये यानी कि पहले लंबाई 10% बढ़ गई, उसके बाद में चौड़ाई 10% बढ़ चुकी है, यानी कि चेंज पे चेंज हो गया है। तो इसमें आपका कौन सा लग जाएगा, सक्सेसिव वाला मेथड लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का अक्स y प्लस अक्स बटे 100। इसमें आपको करना नहीं, वैल्यू रखनी है, अक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी, प्लस फिर 10 इंटू 8/100, यह आपका 18 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, 0 चला जाएगा और एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 18.8 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपको दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि की दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब दोस्तों आपको पता होगा जो आपका एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का एरिया का वो होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ये भी आपका ए यानी कि भुजा 2 बार चेंज हो जाएगी, चेंज पर चेंज, तो इसमें भी आपका सक्सेसिव लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आपकी वृद्धि हो रखी थी कितनी 50, फिर 50 हो जाएगी, फिर आपको अक्स वाई था तो 50 इंटू 50/100, ठीक है। तो ये आपका 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा और यहाँ आपका 25 हो जाएगा, 100 + 25 आपका कितना हो जाएगा 125। तो 125 यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो आपको पता होगा कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है क्षेत्रफल CSA वो होता है 2πRh, ठीक है। तो देखो ये 2π तो आपका कांस्टेंट है, यानी कि इसकी मान तो निश्चित है, यानी कि कोई भी बेलन के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कब होगी, जब या तो अपन त्रिज्या को चेंज कर दे या फिर उसकी हाइट में चेंज कर दे। तो ये आपको चेंज वाला फॉर्मूला दोनों में लगाना है, कौन सा, x + y प्लस अक्स वाई अपॉन 100 वाला, ठीक है। तो पहले आपकी त्रिज्या कितनी बढ़ रही है 10 बढ़ रही है, ठीक है, और जो आपकी यानी कि ऊंचाई 40% कमी हो रखी है तो ये आपका साइन माइनस का हो जाएगा, -40 हो जाएगा, प्लस फिर आपका 10 इंटू ये आपका माइनस का 40 आ जाएगा यहाँ पे बटा 100, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा -4, तो इनको जोड़ेंगे तो -34 यानी कि 34% की आपकी डिक्रीमेंट आएगा। ये माइनस साइन दिखा रहा है कि आपकी जो एरिया में
एरिया के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वही आपको दिया गया है आगे, यानी कि जो आपका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो अपन यानी कि प्रत्येक बार 25-25 की वृद्धि की जा रही है, तो वही आपका फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 25 रखेंगे यहाँ पे, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, तो ये 25-25 आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका 625 यानी कि 6.25 और ऐड हो जाएगा, तो कितना 56 के आसपास चला जाएगा। ऑप्शन सी आपका यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों अपन इसमें भी आपका वही लग जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, जो आपके आयत का एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपका फॉर्मूला वही लग जाएगा एक्स वाई वाला, इफेक्टिव रेट वाला। तो पहले जो आपकी लंबाई दे रखी है वो 8 ले लेंगे, और चौड़ाई कितना 12% चेंज हो रखा है, 8 इंटू 12/100। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और ये 12 इंटू कितना हो जाएगा 96/100। तो 20 में 0.96 ऐड होगा तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 20.96 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी आज की क्लास थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारे आईडी क्लासेस द्वारा लगातार 5 वर्षों द्वारा सिलेक्शन दिया जा रहा है, तो अपन बात करेंगे जो आपके एनडीए के फाउंडेशन बैचेस चलाए जा रहे हैं तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे आईडी क्लासेस से ज़रूर जुड़े, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।